बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए पिशावरी बीफ पुलाव की रेसिपी। ये जो मैं पुलाव आपके लिए लेकर आया हूं ये पिशावर का सबसे मशहूर पुलाव है। इस पुलाव की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग बहुत शौक से खाते हैं। बहुत मशहूर रेसिपी है। आपका भाई एम ही नहीं मुंह उठा के आपके लिए रेसिपी लेकर आ जाता। ये मोस्ट रिकमेंडेड रेसिपी है। जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे, खाएंगे, तो आप कहेंगे वाकई बहुत मज़ेदार पुलाव है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाव बड़ा गोश्त लिया है और गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव चने हैं। चनों को मैंने पानी में 6 घंटे पहले भिगो दिया और फिर मैंने क्या किया कि इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल के इसमें 2 टीस्पून नमक डाला और इसको मैंने हल्की आंच पे गलाने के लिए रख दिया। 1 घंटे में मैंने इसको गलाया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको प्रेशर कुकर में डाल के 8 मिनट में गला सकते हैं। 2 प्याज हैं और इसको मैंने स्लाइस की सूरत में काट लिया है। ये वो यखनी है जिसमें मैंने चनों को बॉईल किया था। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं और चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगोया है। 4 टेबलस्पून मेरे पास दही है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मेरे पास प्याज है एक, इसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं। थोड़ी सी मैंने लहसुन की तुरियां ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। 2 टेबलस्पून सौंफ है और 1 टेबलस्पून धनिया है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम किशमिश ली है। 4-5 लौंग लिए हैं। दालचीनी की 1 डंडी ली है। 2 बड़ी इलायचियाँ, थोड़ी सी काली मिर्चें और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो ये मज़ेदार पिशावरी बीफ पुलाव बनेगा कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गोश्त की यखनी बनानी है। तो प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है, क्योंकि जो गोश्त है वो प्रेशर कुकर में गलेगा तो जल्दी गल जाएगा। अगर हम वैसे यखनी बनाएंगे तो गोश्त जो है वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया है। 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया इसमें शामिल कर दूंगा। यहाँ पे मैंने जो एक प्याज काट के रखा है इसके 4 हिस्से किए हैं, ये शामिल कर दूंगा और 5-6 लहसुन की तुरियां ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जो मैंने चने बॉईल किए थे, चनों की यखनी मैं इसमें शामिल करूंगा। चनों की जो यखनी थी वो कम थी, इसलिए इसमें मैं थोड़ा पानी और शामिल करूंगा। इसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल किया है। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। गोश्त हमारा गलता है तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। मैंने 25 मिनट प्रेशर कुकर लगाया है। 25 मिनट में गोश्त है वो ठीक तरीके से गल जाता है। अब मैं क्या करूंगा कि यखनी में से बोटियों को हमने अलग कर लेना है। ये मैंने बोटियां अलग कर ली हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इस यखनी को मैंने छान लेना है। यखनी को छानना बड़ा ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि जब हम चावल बनाएंगे तो फिर ये चावलों में मुंह पे आएंगे और फिर ये टेस्ट ख़राब करेंगे। इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पतीली में मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। घी में ये चावल पकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में काटा है। ये प्याज मैं इस घी में शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे प्याज को मैं ब्राउन कर लूंगा। प्याज को हमने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से ठीक तरीके से ब्राउन किया है। डार्क ब्राउन प्याज को करना है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, दालचीनी और 4-5 लौंग है, ये इसमें शामिल करूंगा। इस रेसिपी में जो गरम मसाले होते हैं वो कूट के डलते हैं, मैं साबुत डाल रहा हूँ। टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता, आप साबुत भी डाल सकते हैं और कूट के भी डाल सकते हैं। ये मसाले डालने के बाद हल्का सा हम इसमें चम्मच फेरेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी थोड़ा सा शामिल किया है मैंने, ज़्यादा नहीं शामिल किया। अब जो गोश्त मैंने गला के रखा था ये गोश्त इसमें शामिल कर दूंगा। गोश्त डालने के बाद 4 टेबलस्पून मैं इसमें दही शामिल कर रहा हूँ। इस चावलों में वैसे डलते टमाटर हैं, दही नहीं डलता, लेकिन मैं दही शामिल कर रहा हूँ, टमाटर नहीं शामिल कर रहा। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें टमाटर इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगा। अगर आप दही की जगह टमाटर शामिल करना चाहते हैं तो आप 2 टमाटर शामिल करेंगे, लेकिन टमाटर फिर आप क्या करेंगे कि जब आप यखनी बनाएंगे ना तो आपने यखनी में टमाटर शामिल करने हैं। गोश्त की मैंने 1 मिनट भुनाई की है। 1 मिनट बाद हम इसमें ये चने शामिल कर देंगे। जो 1 पाव चने मैंने इसमें बॉईल करके रखे थे, और यहाँ पे मेरे पास जो 100 ग्राम किशमिश है ये भी शामिल कर दूंगा। अब हमने इसकी दोबारा से भुनाई कर लेनी है।
चने डालने के बाद मैंने मज़ीद 1 मिनट भुनाई की है। अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूँगा। यखनी डालने के बाद यखनी जब इस तरह से बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। चावल डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अब चम्मच फेर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैंने काली मिर्चें डाली हैं वो भी मिक्स हो जाएँ और चावल जो हैं वो पतीली पे एक लेवल पर आ जाएँ। अब इस मौका पर आप इसका नमक चेक कर लें। अगर नमक आपको कम लगे तो आपने इसमें नमक शामिल कर लेना है। नमक टेस्ट किया है, मुझे नमक कम लग रहा है तो हस्बे जायका मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगा। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन रख देना है। पानी जब खुशक होगा तो हमने इसको दम लगाना है। दम किस तरह से लगाना है वीडियो में एंड तक आपने अपने भाई के साथ रहना है। चावलों का पानी खुशक हो चुका है, ये देखें। अब हमने इसको दम लगाना है। तो दम किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। तवा मैंने ले लिया है, तवे के ऊपर मैं चावलों की पतीली रख दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक रुमाल है, रुमाल को मैंने गीला किया है। ये इसके ऊपर इस तरह से बिछा दिया मैंने। ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और साइडें इसकी हम कवर कर देंगे और इसके ऊपर परात इस तरह से दे देंगे। चावल दम आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने मज़ेदार चावल बने हैं। 15 मिनट मैंने चावलों को दम दिया है, चावल दम आ चुके हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल दम आए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त दाना दाना खिले खिले चावल बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त पिशावरी बीफ पुलाव बनके तैयार हुआ है। अपने भाई के कहने पे इस तरह से पिशावरी बीफ पुलाव बना के ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आएगा, चस आएगी, स्वाद आएगा। इतना मज़ेदार ये पुलाव बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।